हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने एनुअल एग्जाम्स के लिए 7th क्लास का मैथमेटिक्स का एक सिंपल प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस हमारे पेपर में किस तरीके के आ सकते हैं, है ना। और उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपना पेपर बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज -20 इंटू -3। तो अब आपको पता है माइनस माइनस गुणा करते टाइम क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना। उसके बाद सिर्फ हम नंबर की नंबर से गुणा कर देंगे। सो इट इज +20 इंटू 3, दैट मीन्स +60, और जो कि खाली 60 के भी इक्वल होता है। प्लस हम हटा भी सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए 7⁶ डिवाइडेड बाय 7⁴। 7 की घात 6 को 7 की घात 4 से भाग करना है। अब भाग करना है, बेस सेम है, इसका भी 7 इसका भी 7, और भाग कर रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, घटा हो जाएंगी आपस में। 7 की घात 2 रह गया, दैट मीन्स 49। नेक्स्ट देखिए, एक आयत का परिमाप बताइए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। क्रमशः का मतलब क्या होता है, रेस्पेक्टिवली, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई है, जो पहले लिखा है वो पहली चीज है, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। अब फॉर्मूला लगा देंगे आप, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, है ना। 2 इंटू L+B पेरीमीटर, वैल्यूज रख देंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे पहले, है ना। 5 जमा 4 9 गुणा 2 18 cm। जांच कीजिए क्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर से हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो जब भुजाएं दे रखी हों, आपको पता है होना चाहिए बेटा कि 2 भुजाओं को जोड़कर हमेशा तीसरी से बड़ा बनना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, पहले रूल लिख लेते हैं। 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब जो छोटी वाली उन्हें जोड़ के देखो, 6 जमा 8 कितना बना, 14। तो 14 तो बड़ा होना चाहिए था, जबकि ये क्या है, 15 से छोटा। इसका मतलब यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा, ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। 3⁻0, 3 की घात 0, हमेशा आंसर 1 होगा, किसी की भी घात अगर 1 होती है। नेक्स्ट, माध्यिका बताइए, फाइंड द मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लगाते हैं या घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले अपने डेटास को अरेंज करते हैं। सबसे छोटा पहले लिख लेते हैं हम, जितनी बार आएगा उतनी बार लिखना है आपको। और उसके बाद बिल्कुल बीच का डेटा हमारा माध्यिका होती है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके कट करते जाते हैं। यहाँ से भी किया, फिर यहाँ से कर दिया। जो बिल्कुल बीच में बचेगा वही हमारा आंसर है। तो कौन सा बचा बीच में, 5। दिस इज अवर मीडियन। नेक्स्ट देखिए, 32,700 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है, सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, यानी कि 3 के बाद मुझे डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो अब आपने कितने डेसिमल इधर ये डिजिट सरकाया है बेटा, 1 2 3 4। इसका मतलब 10⁴ से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। 835,704 को प्रसारित रूप में लिखिए 8,35,704 को। अब 8 गुणा 10 की घात कितने डिजिट है ये, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। +3 इंटू 3 के बाद कितनी है, 4 0, तो 10 की घात 4 बन गई। फिर 5 गुणा 10 की घात 3, 7 गुणा 10 की घात 2, 0 गुणा 10 की घात 1, जमा 4 गुणा 10 की घात 0, और जो कि हमारा 1 होता है। नेक्स्ट, मैच कीजिए। मैचिंग करने के लिए बेटा आपको देख रहे हो, और यहाँ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं। गुणा हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 की घात 5, यानी कि ये इससे मिल गया। यहाँ देखो, ब्रैकेट के बाहर पावर की पावर से गुणा हो रही है, यानी कि 6 की घात 12 लास्ट से मिल गया हमारा। नेक्स्ट है, 355 को हमें x से डिवाइड करने पर 5 मिलता है। तो बताइए x क्या है। पहले हम इसे बटा में लिख लेते हैं। अब ये जो बटा है की रकम है, ये ऊपर जाके इसके साथ गुणा हो जाएगी। भाग हो रहा है ना, तो नीचे उधर जाके गुणा हो गया। अब हमें x को यहीं छोड़ना है, जो इसके पास 5 गुणा हो रहा है उसे भाग में ले जाएंगे। आंसर आ गया 70।
नेक्स्ट है 0.32 प्लस 2.88। ध्यान से डेसिमल का प्लस और माइनस हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है आपको। ऐड करके आंसर दे दिया 3.20। नेक्स्ट है 4/5 प्लस 1 एंड 2/5। तो पहले आप इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 × 1 5 प्लस 2 7/5। अब दोनों का डिनोमिनेटर हर सेम है तो सीधा ऊपर की ऊपर से जमा हो जाएगी। आंसर आ गया 11/5। नीचे हर वही रहेगा। नेक्स्ट है क्या एक त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तीनों को मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। अगर दो ही कोण 90 के हो जाएंगे तो इसका मतलब तीसरा तो 0 डिग्री का है, वो तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। एक त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो सकते हैं, एक्यूट एंगल हो सकते हैं। यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है 7/8 को इसके व्युत्क्रम के गुणनफल के व्युत्क्रम से गुणा करके आंसर बताइए। तो पहले हम इसका व्युत्क्रम लिख लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या है? 8/7। अब इन दोनों को गुणा कर देना है। 8 से 8 कट गया, 7 से 7, आंसर इज 1। दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है? तो बेटा हम पहले देखेंगे कितने में से कितना छायांकित है। टोटल कितने? 8 और उसमें से 4 हमें शेडेड दिख रहे हैं। दैट मीन्स 4/8। अब प्रतिशत निकालने के लिए आप हमेशा 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 50%। 50% का मतलब होता है हमेशा आधा आधा, है ना। आपको हमेशा ये बात समझ लेनी चाहिए बेटा कि अगर मैं 50% बोल रही हूँ इसका मतलब 100 में से 50, और 100 में से 50 का मतलब कोई भी चीज़ का आधा हो रहा है। अगर आपको एक रोटी का आधा हिस्सा मिलता है तो आप क्या कहोगे कि 50% रोटी मिली, है ना। 512 को 8 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब भाज्य गुणनखंड करेंगे पहले हम 512 के। सबसे छोटी रकम 2 से भाग किया, बहुत केयरफुली आपने भाग करते जाना है। देखो इस तरीके से, लास्ट में आ गया 1। तो अब हम इसे कितनी 2 की घात कितनी में लिख सकते हैं? काउंट कर लेंगे। 2 की घात 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। लेकिन उसने किसकी घात के रूप में मांगा है हमसे? 8 की घात में। तो 8 की कब बनेगा? 2 × 2 4 × 2। इसका मतलब 3 3 का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। यहाँ पे 3 बन गया, ये 8, यहाँ पे भी 3 8। तो 8 कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? इसका मतलब 3 बार। सो इट इज इक्वल टू 8 की पावर 3। छोटा बड़ा का साइन लगाकर रिक्त स्थान भरिए। 7/8 और 8/7 की हमें कंपैरिजन करना है। कैसे करते हैं कंपैरिजन? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तिरछे गुणा। तो 7 को 7 से गुणा किया 49, बीच में हमें ब्लैंक रख दिया, और 8 8 जा 64। अब देख लो कौन बड़ा है? 64 बड़ा है। बड़े की तरफ मुंह खुला होता है, इसका मतलब ये नंबर भी इस नंबर से छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे डेसिमल में हमें कंपैरिजन करना है। 1/1, 0 से 0, फिर 0 और 3 में ये बड़ा है तो इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 3 जा 9 प्लस 2 11। तो दोनों तरफ 11/3 मिल गया हमें। दैट मीन्स दीज आर इक्वल। नेक्स्ट फिर से मिलान करना है। 3 3 5 साइड्स हैं इसकी, तो ये कैसा त्रिभुज है? 2 साइड्स इसके इक्वल हैं, तो ये समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये देखिए समकोण त्रिभुज है। 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल है। और तीसरा कौन सा है? अधिक कोण आपको दिख रहा है एक यहाँ पे बनता हुआ, तो इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट है XYZ में ए का वैल्यू बताइए। तो तीनों एंगल्स मिला के कितने होते हैं बेटा? 180 डिग्री, है ना। वही हमें रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। 180 डिग्री, ये दोनों मिलके 110 हो गए। तो तीसरा आप मेंटली भी बता सकते हैं 70 डिग्री का। 180 में से 110 घटा दिया, 70 डिग्री। नेक्स्ट है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी प्रतिशत में मांगेगा आप गुणा 100 कर देंगे। तो गुणा 100 कर देते हैं इसे। 32%। सेकंड भी कर लेंगे इसी तरह से। दिस इज 70%। नेक्स्ट है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लीटर। तो हम 2 कॉलम्स बना लेते हैं बेटा। एक में हमने लिख दिया पेट्रोल और एक में डिस्टेंस। तो कितना पेट्रोल यूज़ किया? 2.4।
तो दूरी कितना तय करती है? 43.2 किलोमीटर। तो हमसे मांगा जा रहा है 1 लीटर पेट्रोल। अब इसके नीचे 1 लिख देंगे और इसको हमें निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब आप तिरछे गुणा करोगे, इसको इससे, इसको इससे। 43.2 को 1 से करेंगे वही रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x को यहीं छोड़ देंगे, जो चीज़ इसके साथ गुणा हो रही है वो उधर जाके भाग हो जाएगी। ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। डेसिमल हटाया, 1 जीरो ऊपर गई, इधर से भी हटाया तो भी 10 बन गया, 10 से 10 कट गया, 24 से इसको भाग करेंगे तो 18 किलोमीटर आंसर आ गया। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि उसकी तीनों साइड हमें पता है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये आपको आता ही बनाना। एक साइड आप नीचे बनाएंगे, सबसे पहले एक रफ फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। उसके बाद उसमें भुजाओं का नाप लिख दिया। AR कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। RT, इस तरीके से आप रफ फिगर ड्रॉ करने के बाद स्केल और कंपास की हेल्प से बेटा अपनी फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे, जो कि आप सबको आता है। नेक्स्ट है हमारा 5/3 + 4/9 - 3/5। तीनों में आप देख रहे हो हर अलग अलग है, तो हम सबसे पहले हर का LCM लेंगे। 395 का एक एक नंबर से भाग करते जाएंगे, जो भाग नहीं होता उसे ऐसा का ऐसे ही उतार लिया जाता है। अब हमारा आंसर जब तक चलाते रहना है हमें, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए। अब ये आ गया, इसको तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 45 हमारा LCM आ गया। अब 45 नीचे लिख दिया बेटा। नीचे वाले से पहले भाग करोगे, 3 से भाग करोगे, 45 को क्या आएगा? 15 आ गया। 15 से ऊपर वाले को गुणा कर दिया, 5 × 15, ब्रैकेट बंद कर दी, बीच में क्या साइन डाला? प्लस। अब फिर से नीचे वाले से भाग करो, 45 को 9 से भाग करोगे 5 मिलेगा आपको। इसका मतलब 4 को मैं 5 से गुणा करूंगी। फिर माइनस लगाया, फिर 5 से भाग किया, आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। LCM को हर से भाग करेंगे और जो मिलेगा उससे अंश को गुणा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, आपको बार बार समझना है, प्रैक्टिस करनी है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 75 + 20 - 27, तो इसको जमा किया 95 - 27, आंसर आ गया 68/45। और अगर कटेगा बेटा तो काट देंगे, यहाँ पे अगर कट रहा होगा तो हम उसे काट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की पावर 7 + x = 5⁻10 फाइंड x। तो हम कब तक इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? जब तक नीचे दोनों की बेस 5 ना हो जाए। तो 25 को हमें 5 की बेस में बदलना पड़ेगा। 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 की घात 2। तो 25 को हटा के हम इसकी जगह लिख देंगे 5 की घात 2, और बाहर कितनी है ऑलरेडी? 7 + x। इस तरफ हम ऐसे ही रहने देंगे अभी। अब देखो बेटा, ये पावर आपस में गुणा हो रही है। अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था। 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, फिर 2 को x से गुणा किया जमा 2x। अब देखो दोनों तरफ, इधर भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है, तो इसका मतलब घातें भी आपस में बराबर होंगी। इधर की घात इधर की घात के बराबर होगी। लिख लेंगे इसे बेटा। अब आपकी इक्वेशन बन गई। 2x को यहीं छोड़ेंगे, 14 इधर आके घटा कर देंगे। पहले घटा 4, 10 घटा 14, बड़ी रकम का निशान आएगा घटा 4। अब यहाँ पे 2 इसके साथ गुणा हो रहा है, बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा का निशान होता है। तो जो चीज़ गुणा में हो रही है वो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगी, यानी घटा 4/2 घटा 2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रेशमा ने राखी से 8,000 रुपये का एक ऋण 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लिया। 2 वर्ष के बाद उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो पहले मूलधन लिख लेते हैं 8,000 रुपये। दर कितनी है? 5% वार्षिक। समय कितना है? 2 वर्ष। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। वैल्यूज रख देंगे। देखो सॉल्व करके 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 800 रुपये। तो मिश्र धन वापस कितना करना पड़ता है बेटा? मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं। मूलधन कितना था? 8,000 रुपये, और ब्याज उसे देना पड़ा 800 रुपये। दैट मीन्स 8800 रुपीज़ उसे वापस करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में कोण बी का वैल्यू बताइए। अब आप देखो यहाँ पे एक त्रिभुज है और उसकी एक लाइन बढ़ाई गई है और उस पे कोण बन रहा है। इसका मतलब ये इसका बाह्य कोण है, बहिष कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। पहले रूल लिख लेते हैं, इसको आपने ध्यान से समझना है, याद करना है। इसका मतलब b किसके बराबर है? 36 जमा ये किसका निशान है? 90 डिग्री का। तो b हमारा बराबर है 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री। बस सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये एक्सटीरियर एंगल 76 डिग्री का दे रखा है, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों के जोड़ के, यानी कि b जमा 32। 76 इज इक्वल टू b प्लस 32। b कितना आ जाएगा? 32 को इसमें से घटा के देख लोगे, जमा हो रहा है ना इधर, तो उधर जाके घटा हो जाएगा बेटा 44 डिग्री। 25th क्वेश्चन बेटा हमारे पास डेटा हैंडलिंग से है। तो पहले हमें कुछ डेटा दिए गए हैं और क्या बोला है? सारणीबद्ध रूप में लगाइए। टेबुलर फॉर्म में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो हम एक टेबल बना लेंगे, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर पहले में कॉलम्स में अपने मार्क्स लिख दिए, फिर टैली मार्क्स लिखे और फिर F लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आप देख रहे हो नंबर 1 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा 9 है। 1 2 3 4 5 6 और सारे ही नंबर आ रहे हैं, तो हमने इस लाइन में अपने 1 to 9 नंबर लिख देने हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक एक डेटा आप उठाते जाएंगे और उसका टैली मार्क्स यहाँ बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? 4, तो 4 के आगे एक मार्क बना देंगे। फिर है 6 के आगे लगा दिया, बहुत केयरफुली। 7 के आगे लगा दिया, 5 3 5 अगेन, 4 5 फिर से बेटा, 2 6 2 5 1 9 6 5 8। 5वीं बार 5 आ रहे पर हम इसे कट कर देते हैं ना। 8 हो गया हमारा, 4 6 7। सारे डेटा हमने कर लिए। अब हम इसके काउंट करके यहाँ पे बारंबारता लिखते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। शॉर्टकट में हम इसे F भी लिख सकते हैं। तो 1 है पहला, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 1। अब हम इसका टोटल करेंगे कि हमने कोई डेटा छोड़ तो नहीं दिया है। यहाँ पे आप टोटल करेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जरूर चेक करना है, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने कोई डेटा मिस नहीं किया है। मान लीजिए यहाँ पे 19 आ गया तो आप समझ जाएंगे कि हमने कहीं गलती की है। 21 भी नहीं आना चाहिए, 22 भी नहीं आना चाहिए, है ना। जितने डेटा यहाँ है उतने ही यहाँ आना चाहिए। तो टेबल हमारी बन गई है। अब हमें बताना है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आप फौरन बता देंगे 9 है। सबसे छोटा कौन है? 1 है। परिसर क्या है? रेंज। यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखेंगे। रेंज क्या है? 9 - 1। सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस कर देते हैं, दैट इज 8। लास्ट क्वेश्चन है अंकगणितीय माध्य बताइए, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो मीन निकालने के लिए बेटा हम सारे डेटास को प्लस कर लेते हैं और जितने डेटा हैं, कितने थे? 20 से भाग कर देंगे। आंसर आ गया 100/20, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 5। दैट्स ऑल बेटा। ये एक सैंपल प्रैक्टिस पेपर है जिसे आपने ध्यान से करना है, समझना है और इसी तरह के और क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस करने हैं। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।